हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीरीज। अब तक हमने क्लास 10th मैथ के एक्सरसाइज 4.1 4.2 किया है। इससे पहले के चैप्टर यानी कि चैप्टर 1 2 3 के सारे एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम पहुंचे हैं सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 4.3 में जो कॉन्सेप्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अच्छे स्कोरिंग करने के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट बहुत कम एफर्ट के साथ आप बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स की। मतलब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है, एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे एक फार्मूला से, एक डिटेल से, जिसको नेचर ऑफ रूट्स यानी कि डिस्क्रिमिनेंट को देखते हुए ये हम समझेंगे। तो हम समझेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या है। इस एक्सरसाइज में हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना जानेंगे। रियल रूट्स है नहीं है, कैसे डिसाइड होता है सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट चेक करके विदाउट फाइंडिंग रूट्स, ये सारी बात। साथ ही यदि रूट्स एग्जिस्ट है तो इक्वल है नहीं है, रियल लाइफ वर्ड्स प्रॉब्लम भी जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये पोर्शन बोर्ड एग्जाम में 4 से 6 मार्क्स गेम चेंजर बन सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं, लेकिन आज की बात की वीडियो में आप बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज हम स्टेप बाय स्टेप सुपर इजी इंग्लिश में आपको समझाते हुए विथ एग्जाम ट्रिक्स एग्जांपल्स आपको कवर करेंगे। नोटबुक पेन पेपर तैयार रखिए और हम शुरू करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स विथ एक्सरसाइज। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आगे जो भी एक्सरसाइज है वो मिस ना हो और आप कंटिन्यू कर सके। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 नेचर ऑफ रूट्स। लेट्स गो। ये हम आ चुके हैं अपने ब्लैक बोर्ड पे। नेचर ऑफ रूट्स किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हम पहले लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट। हम पहले से यानी कि एक्सरसाइज 4.1 से यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट क्लास से हम समझते आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसकी एक कंडीशन होती है a इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा है फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी देखिए, हमने इसको सॉल्व करने के लिए जो समझा था फैक्टराइजेशन मेथड। यदि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमें बाद में जीरोस कहिए या रूट्स कहिए वो निकल के आते हैं। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि वो फैक्टर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पर उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगी, या फिर उसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, यदि रूट्स की बात करें तो रूट्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, लेकिन वो रियल रूट है या नहीं है ये डिपेंड करेगा वो कंडीशन पे। तो अभी हम यहाँ देखिए, अभी आपके सिलेबस से एक टॉपिक्स को हटा दिया गया है जिसको कहते हैं होल स्क्वायर बनाना। मतलब इसको हम एक प्राइम मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाते, फिर रूट्स निकालते, वहां से आपको x की वैल्यू निकल के आती है। तो देखिए, उससे क्या वैल्यू निकल के आती है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट टू, उसके बाद यहाँ पे d आता है। देखिए, d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है, ये कहां से निकल के आता है? ये निकालने के लिए वहां पे एक ये जो है इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया जाता है, देन वहां से सॉल्व होता है, सॉल्यूशन में आपको ये मिल के आता है। लेकिन अब चूंकि वो पोर्शन को, उस टॉपिक को आपके सिलेबस से हटा दिया गया था, हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट यह समझा रहे हैं कि जब इसे परफेक्ट स्क्वायर के नेचर से, प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए x की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए, ये जो हिस्सा है यहाँ वाला अंडर रूट के साथ, यही गेम चेंजर है, यही सब कुछ मैंने रखता है। देखिए कैसे। अब से मैं यदि पूछूं कि यदि आप मुझे बताइए अंडर रूट ऑफ 4 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कह देंगे 2। आप ये भी कह सकते हैं कि -2। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2 का पे पावर 2 लगाओगे 4 आ जाएगा, -2 की पावर 2 करोगे 4 आएगा, इट इज फाइन। लेकिन जरा सा यही सोचिए, यदि मैं बोलूं कि अंडर रूट ऑफ -4 इसका वैल्यू क्या है,
और यदि यहाँ पर आप बोलते हैं कि 2 है या -2 है, तो ये आप मार खा जाते हैं, ये आपका गलत हो जाता है। क्योंकि किसी भी नंबर के पावर यदि इवन होता है तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी कि यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें -4 नहीं देगा, ये हमें 4 देगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी हमें +4 नहीं देगा, -4 देगा। इसका मतलब है ये निगेटिव का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हम आगे की क्लास में, क्लास 11th में समझेंगे इमेजिनरी नंबर, वहां पर ये काम आता है। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू रियल तभी हो सकती है जब इसके अंदर, किसके अंदर, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, रूट के अंदर है, ये वैल्यू ये वैल्यू पॉजिटिव हो। ये बातें हमें समझ में आ चुकी है। सबसे पहले ये जो वैल्यू है इसी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट। यानी कि d की वैल्यू जो होती है -b -4ac, ये होती है आपकी डिस्क्रिमिनांट। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू होती है d = आपका हो जाता है b² -4ac। अब ये d की वैल्यू निकल के आ गई है हमारे पास, ये जो है ब्रैकेट के ये पूरा आपका d का वैल्यू है b² -4ac। यही आपके लिए सोचने वाली बात यहीं पर है। अभी हमने बताया ये d की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो जब d की ही स्क्वायर रूट नहीं होगा तो ये x इमेजिनरी हो जाएगा, ये रियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यानी कि d <0, नो रियल रूट्स। जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d का वैल्यू <0 यानी नेगेटिव आता है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नो रियल रूट्स, मतलब रूट्स तो एग्जिस्ट है पर रियल रूट्स नहीं है, इमेजिनरी रूट्स हो गया। यदि d <0 के बाद d = 0 आ गया तो सोचिए यहाँ पर यदि हम वैल्यू 0 करते हैं तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा। तो -b + 0 या -b - 0, ये ऊपर में दोनों कंडीशन में सेम ही आने वाला है, जिसका मतलब है कि इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, इक्वल रूट्स। अब जस्ट थिंक अबाउट कि यहाँ पे d की जगह ये जो था वैल्यू, ये वैल्यू आपका d है जो है, ये कोई पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा। अब स्क्वायर रूट निकलेगा वो भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो -b में प्लस करेंगे तो कुछ और देगा, एक बार -b में माइनस करेंगे तो कुछ और देगा। तो रियल तो होगा पर डिस्टिंग्विश होगा, यानी कि इक्वल रूट्स नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे पास ये समझ में आई d > 0 होता है तो पॉजिटिव रियल रूट्स होते हैं, रियल नॉन इक्वल, मतलब दोनों के दोनों रूट्स बराबर नहीं है। तो रियल रूट्स होंगे बट इक्वल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, रूट ये x = -b प्लस माइनस। अब ये दो क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक क्लास में बताया था रूट्स के बारे में कि रूट्स जिस इक्वेशन की बात करते हैं उस इक्वेशन के जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है, यानी कि इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी रूट्स 2 एग्जिस्ट होंगे। लेकिन यदि हम इसके जीरोस की बात करें, सॉल्यूशंस की बात करें, तो वो कोई रियल नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो उसका सॉल्यूशन होता है। क्योंकि रूट्स 2 होंगे इसलिए यहाँ पे प्लस साइन और माइनस साइन, यानी कि एक बार -b में प्लस कीजिए √b² - 4ac / 2, एक बार -b माइनस √b² - 4ac / 2। तो इस तरीके से दो रूट्स आपके यहाँ से निकलते हैं। रूट्स रियल होंगे, इक्वल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इसके सारे कंडीशन आपको यहाँ पे दे दिया गया है। यदि d < 0 होता है इमेजिनरी होगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है। यदि d = 0 होगा इक्वल रूट्स होगा, रियल होगा। d < 0 है तो रियल रूट्स तो होंगे बट इक्वल रूट्स नहीं होगा, नॉन इक्वल रूट्स होंगे। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी के बेस पे आपको पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना है। तो चलिए हम एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, फिर हम एक्सरसाइज को आएंगे। अभी आपको क्वेश्चन की तरफ ले जा रहा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये बुक में नेचर ऑफ रूट्स को डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे आपको रूट्स के बारे में बताया जा रहा है। x की वैल्यू आपको -b, ये जो है ब्रैकेट के अंदर, इसी को हम d कहते हैं, इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये चीज हमने बताया था। यहाँ पे जब d पॉजिटिव हो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स नहीं होते हैं। इसी को समराइज के फॉर्म में यहाँ पर आपको एक साथ इकट्ठे दोनों बताया गया है। यदि d पॉजिटिव है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स होगा, < 0 है
इमेजिनरी नॉन रियल रूट्स। ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए अंडर रूट ऑफ डी, यदि डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, यानी कि इसका कोई पॉजिटिव आएगी। लेकिन डी यदि खुद ही अपने आप में जीरो हो जाता है तो मतलब वो इक्वल हुआ, माइनस बी के साथ प्लस करें या माइनस करें जीरो, वो हमेशा सेम ही होगा। जीरो पर इक्वल रूट्स। इस और यदि नेगेटिव होता है तो किसी भी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट्स नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इमेजिनरी रूट्स का। ये देखते हुए अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3। इसमें आप देख लीजिए आपके पास 5 क्वेश्चन है, कहने के लिए 5 है पर मोर देन 5 है। कैसे? क्वेश्चन फर्स्ट में 3 क्वेश्चन है, फिर सेकंड में 2 क्वेश्चन है, तो ये बात करें 3 2 5 3 8 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन है। हम सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.3। अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ समझते हैं, फिर हम ब्लैक बोर्ड पे जाएंगे और आप लोग क्वेश्चन अपने बुक से नोट डाउन करते चले जाएंगे। देखिए एक्सरसाइज 4.3 में क्या कर रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। ये सारे क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट्स जैसे ही बोला तो समझ लीजिए कि आपको डी निकालना है। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी कहाँ से आएगा, तो इसका सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट को याद रखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ से a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट टर्म है। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, वहां से d की वैल्यू निकालेंगे। d प्लस है, पॉजिटिव नंबर है, जीरो है, नेगेटिव नंबर है, उसके बेसिस पे रूट्स के बारे में हमें पता चलेगा। साथ ही इसने क्या कर दिया है कि यदि रूट्स रियल एग्जिस्ट करता है तो उसे फाइंड आउट भी करना है। जहाँ पे रियल रूट्स एग्जिस्ट होगा यानी कि d इक्वल्स टू 0 या पॉजिटिव है तो वहां पे हमें रूट्स भी निकालना है। जहाँ पे d नेगेटिव होगा वहां पे रूट्स नहीं निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन हमने समझ लिया, अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गो ऑन ब्लैक बोर्ड। ये हम आ चुके हैं ब्लैक बोर्ड पे। अभी हमने यहीं पे आपको नेचर ऑफ रूट्स की थ्योरी समझाया था। अब हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए, पहला क्वेश्चन का पहला हिस्सा। क्वेश्चन इक्वेशन अपना क्या है, देखिए आप इक्वेशन देखिएगा, इक्वेशन है आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। हमारा फॉर्मेट क्या है, हमारा फॉर्मेट है स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्या ये इसी फॉर्मेट में है? निश्चित तौर पे है। ये आपका a हो जाता है, ये आपका b होता है। ध्यान रखिए -3b है, +3 नहीं, -3। साइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ये आपका c हो जाता है। a b c मैंने आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए सर्कल किया है, आपको अपने आंसर सेट पे ये सर्कल नहीं करना है। चलिए अब यहाँ से हमें a b c समझ में आ गया, तो हमें सबसे पहले निकालना है d। d की वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। a इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस पे हम b का वैल्यू -3 है, b का वैल्यू -3 है, a का वैल्यू 2 है, c ये है। देखिए हमने आपको कंपेयर करके फॉर्मेट के साथ समझा दिया है। b की वैल्यू डाल दीजिए -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है इंटू 2, c की वैल्यू +5 है इंटू 5। इसे यदि हम सॉल्व करते हैं 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 5 2 जा 10, 10 4 जा 40। यदि आप इसे सॉल्व करें निश्चित तौर पे ये आपको कोई नेगेटिव नंबर देने वाला है, -31। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ d इज लेस देन 0। d लेस देन 0, नो रियल रूट्स। यहाँ पे सीधा हो गया नो रियल रूट्स। आप ये भी कह सकते हैं दिस हैज इमेजिनरी रूट्स। तो अब यहाँ क्लियर हो गया, नेचर ऑफ रूट्स हमें पता चल चुका है, नो रियल रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स है। यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इसने बोला है कि जहां पे रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा उसके रूट्स निकालना है। तो यहाँ रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये सॉल्व, खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। आप लोग क्वेश्चन अपने नोटबुक से सॉरी अपने बुक से देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये एक क्वेश्चन, अगेन हमें डी निकालना है। डी याद रखिए, फिर से मैं फॉर्मेट यहाँ पे लिखता हूँ, ये आपके रफ वर्क का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे कंपेयर करें, डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac।
यहाँ पर यदि आप कंपेयर करें b की वैल्यू -4√3, d में यहाँ जो है ये आपका b है, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो b हो गया। तो b को हमने यहाँ ये लिखा, अब b पर क्या है, स्क्वायर है तो b स्क्वायर -4, a की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करिए तो ये आपको 3 होके आता है तो 3, उसके बाद क्या है इंटू c, c क्या है कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है 4, तो ये आ जाएगा 4। ये समझ में आ गई बात, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया कि हमने a क्या है, b क्या है, c क्या है। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन d की वैल्यू को। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम d = -4√3 है, इसको देखिए माइनस माइनस तो ये प्लस आ जाएगा, लेकिन 4√3 के स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। देखिए आपको समझाने के लिए मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। 4√3 × 4√3, 4 4 जा 16 और √3 क्या देगा 3, तो 16 3 जा कितना होगा 48। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गया 48 माइनस, इसको सॉल्व कीजिए 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। अरे वाह, डी की वैल्यू कितनी आ गई 0। अभी हमने बताया था यदि डी 0 आ जाए तो रियल रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। डी 0 है, रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स, ये चीज हमें लिखना होगा। सिंस डी इज इक्वल्स टू 0, डी इज इक्वल्स टू 0 सो रियल एंड इक्वल रूट्स। इसके रूट्स क्या है, रियल है और इक्वल है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला कि जहां रियल रूट्स निकले उसके रूट्स को निकालिए। यहाँ पर तो रियल रूट्स है तो हमें यहाँ रूट्स निकालना होगा। आप रूट्स निकालिए, ये x की जो वैल्यू फॉर्मूला था -b प्लस माइनस डी के जगह b स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, आप d लिखिए, d मींस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 2a। ये जो हमारा फॉर्मूला था इसमें हम पुट करते हैं वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर इससे आप कंपेयर कीजिए, b की वैल्यू -4√3 लिखिए, b की वैल्यू माइनस, देखिए ये माइनस पहले से है, अब हम b की वैल्यू लिख रहे हैं -4√3। ये भी हमने ब्रैकेट के अंदर b की वैल्यू लिखा, फिर प्लस एंड माइनस का साइन, प्लस एंड माइनस का साइन। d की वैल्यू, अरे भैया अभी अभी हमने निकाला है d की वैल्यू कितना 0, ओके, d की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू कंपेयर कीजिए, यहाँ यदि आप कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू क्या है 3 है, तो a की वैल्यू ये मल्टीप्लाई बाय 3, 23 नहीं 2 × 3। एक बच्चे गलती करते हैं 2a को मतलब 2 और 3 की वैल्यू लाके 23 बना के लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। 2a का मतलब होगा 2 × a। अब यहाँ सॉल्व कीजिए, सॉल्व करते हैं माइनस माइनस प्लस, ये 4√3 होगा। इधर d की वैल्यू चूंकि 0 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 ही देगा, आगे प्लस करें माइनस करें सेम वैल्यू आएगा, 2√3 मींस 3 है। अब यहाँ समझिए सॉल्व करना, इस ऊपर में क्या लिखा है 4√3 मींस 4 × 3, 2 और 3 नीचे है, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। अब 1√3 से 1√3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल। इस तरीके से हमने सॉल्व किया तो क्या आया, ऊपर में आया 2, नीचे में बच गया √3। यदि इतना पे छोड़ देते हैं तो भी गलत नहीं है, लेकिन हमारा तरीका, हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं छोड़ना चाहिए, इसको रेशनलाइज करना। और रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर में आएगा 2√3, नीचे में आ गया 3, 2√3/3 ये आपका रूट्स हो जाता है। अब चूंकि 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो दोनों रूट्स इक्वल है हमने बताया, तो इसको आप 2 टाइम्स लिख दीजिए, 2√3/3 और 2√3/3 या फिर 2/√3, जैसे ही आपको सही लगे करके छोड़ दीजिए, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। पर 2 बार रूट्स लिखना जरूरी है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं तो 2 रूट्स हमेशा पॉसिबल है, एग्जिस्ट है। डिपेंड करेगा अगर रियल है या नहीं है, यहाँ पर इक्वल है रियल है। तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब इसी का क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड में आपको एक इक्वेशन दिया गया है। क्या है इक्वेशन, थर्ड में क्वेश्चन है 2x², देखिए 2x² -6x + 3 = 0। यहाँ से d की वैल्यू आपको फिर से निकालना है क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स d = b² - 4ac। अब इतने में आप जरूर समझ गए होंगे a b c की वैल्यू कैसे निकलेगा। ax² यानी x² का जो कोफिशिएंट है वो a है, bx यानी x का जो कोफिशिएंट है वो b है, और कांस्टेंट टर्म यानी कि c।
इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ b की वैल्यू -6 है तो -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है तो 2, c की वैल्यू 3 है तो 3। इसे जब सॉल्व करेंगे 6 6 या 36 माइनस इसको जब सॉल्व करते हैं 4 2 या 8 8 3 या 24, या अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका निश्चित तौर पे 8 आ जाएगा। 8 आएगा, आई थिंक मैं गलत बता रहा हूँ, 12 आएगा। 12 आ गया, ये हो गया हमारा डी की वैल्यू। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे डी आपका पॉजिटिव है। डी यदि पॉजिटिव है तो रियल रूट्स होंगे एंड नॉन इक्वल यानी कि डिस्टिंक्ट रूट निकलेगा। रूट्स यहाँ पे रियल है और डिस्टिंक्ट रूट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है यहाँ। अब देखिए रियल रूट्स जैसे ही हुआ तो हमें क्या करना है, रूट्स की वैल्यू निकालना भी है। रूट्स यानी कि x इज टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a, ये हमारा फॉर्मूला है। तो b की वैल्यू फिर से आप चेक कीजिए, यहाँ पे अभी अभी आपने देखा है -6, क्योंकि x के साथ जो कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट है वो आपका होता है b, तो माइनस यहाँ पे फॉर्मूला वाला और b की वैल्यू -6, तो ये 2 बार -6 आएगा, प्लस और माइनस d की वैल्यू अभी हमने निकाला है 12, तो इसलिए ये अंडर रूट ऑफ 12। अब डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का वैल्यू ऊपर आप चल के देखें तो पाएंगे क्या है, 2 है, a की वैल्यू क्या है 2, तो हम यहाँ पे a की जगह 2 लिखेंगे। ये हमारा फॉर्मेट हो चुका है, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस 6 प्लस और माइनस ये ऐसे ही रहेगा 12। इसका स्क्वायर रूट को जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। 12 को 2 इंटू 2 4 3 या 12, इससे ये 2 पेयर बन रहा है तो 2√3 आ जाए बाहर, 2 बाहर आएगा, √3 अंदर रह जाएगा, तो ये हमारा हो जाता है 2√3। अब डिवाइडेड बाय क्या है, 2 2 जा 4, ये हमारा सॉल्व हो गया। अभी नहीं हुआ है, अभी देखिए और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो 6 प्लस 6 ऊपर में जो है इससे हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, क्या बचता है 2 3 जा 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन में क्या है यहाँ 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये हमें क्या दे दिया यहाँ पे 3 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे रूट्स की बात करनी है, क्या रूट्स, कितने रूट्स, 2 रूट्स होंगे। एक बार आप लिखिएगा 3 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 2, दूसरी जगह लिखिएगा 3 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी नॉट 3 डिवाइडेड बाय 2, डिनोमिनेटर में 2 है, तो और अच्छे से लिखना है, करना है, तो आप 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये 2 2 कैंसिल होके √3 ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऊपर में पॉइंट यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, तो कोई गलत नहीं है। इधर भी आप कीजिए 3/2, ये माइनस 2 2 कैंसिल होके सिंपल सी √3/2 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से जब आप करते हैं तो ये आपका इसका सॉल्यूशन होके आ जाएगा, क्या आएगा 3 प्लस 3/2, और कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं किया, √3 नहीं ठीक है, गुड, या 2 सॉरी यहाँ एक गलती की हमने, यहाँ से देखिए ये 2 हमने कॉमन लिया है, जैसे 3, ये 2 2 बाहर कॉमन जा चुका है, तो सिर्फ अंदर में 2 बचा हुआ है, 3 नहीं है। 3 प्लस √3/2, 3 माइनस √3/2, यहाँ पे इसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपका 3 प्लस √3/2 हो गया, 3 माइनस √3/2 है। तो देखिए कैसे गलतियां होती है, यदि आप इस छोटी छोटी बात को ध्यान नहीं रखेंगे कि हमने कॉमन लिया तो 2 ऐसे निकल चुका है, अब 2 बचा नहीं है, तो ये सब मिस्टेक्स हो जाएंगे। इस तरह मिस्टेक्स को अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि आप सेल्फ प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें, सॉल्यूशन को वेरीफाई करें, मैच करें। यदि कठिनाई होती है वीडियो देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और भी प्रॉब्लम होती है कमेंट कीजिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी हर समस्या का समाधान लेके हम आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैं आपको 4.3 की तरफ नोटबुक पे ले चलता हूँ। ई बुक में हमने 4.3 कर लिया है, अब हमारे सेकंड क्वेश्चन को कर देखना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना है इस सारे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, जिसमें कहा जा रहा है 2 इक्वल रूट्स। देखिए जैसे ही 2 इक्वल रूट्स बोला, इसका मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है कि यहाँ पे बोल दिया है कि डी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि एकलौता एक यही कंडीशन है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स इक्वल हो। तो यानी कि बोल दिया है इनडायरेक्ट रूप से कि d इक्वल टू 0 है, k की वैल्यू निकालिए। तो चलिए भैया हम शुरू करते हैं अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ते हुए। सॉरी,
ये हम आ गए हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर। सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, अभी सही है। ये हम आ चुके हैं ब्लैक बोर्ड पे। अब हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकेंड क्या है अपना? क्वेश्चन सेकेंड डी इक्वल्स टू 0 इनडायरेक्ट रूप में बोला है, पर इक्वेशन क्या है? सेकेंड का फर्स्ट इक्वेशन निश्चित तौर पे आप लोग के पास बुक होगा, बुक में आप चेक कर सकते हैं। ये आपका 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये है आपका इक्वेशन गिवन। और इसमें बोला है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो इक्वल टू 0 है। रूट सीधे 0 है तो इसका मतलब d की वैल्यू 0 है। e के लिए फॉर्मूला क्या है? b² माइनस 4ac, यानी कि अल्टीमेटली इसने बोला है कि b² माइनस 4ac इसकी वैल्यू 0 है। ये है। अब ये इक्वेशन जो है इसमें यदि हम कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देखिए आपको ये लिखना नहीं है, फॉर्मेट लिखना नहीं है, ये आपको अभी समझ में आ जाए a कैसे निकल रहे हैं, b क्या निकल रहा है, c समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। लेकिन जब एक बार आप समझ जाते हैं तो आपको फिर ये लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए ax ये फॉर्मेट है, इसमें हम b की वैल्यू आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि k है, तो k² माइनस 4, a की वैल्यू क्या है? 2 है, इंटू c की वैल्यू क्या है? 3, ये आपको इक्वल्स टू 0 है। अब इसे सॉल्व करिए, देखिए इट्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। ये आपका हो जाता है k² माइनस, अब इसे जब आप करते हैं तो 4 3 या 12, 12 2 या 24 इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू आप ये आप निकालें तो k² माइनस 24 इक्वल्स टू 0 है। तो k, अब यहाँ पे a² माइनस b² के फॉर्मेट में भी इसको ला सकते हैं। ऐसे इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 24 और फिर लगा दीजिए इसका स्क्वायर, बस। अब क्या a² माइनस b² है, इसका मतलब होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, a माइनस अंडर रूट ऑफ 24 और इसकी वैल्यू 0। अब क्या? अब आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट तो 0 तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कोई एक 0 हो। तो आइदर अंडर रूट ऑफ 24 इक्वल्स टू 0 और k माइनस अंडर रूट ऑफ 24 इक्वल्स टू 0। चलिए इसे मानते हैं कि 0 होगा तो k की वैल्यू माइनस अंडर रूट ऑफ 24 आएगा। यदि ये 0 होगा तो k इज इक्वल्स टू आएगा प्लस अंडर रूट ऑफ 24। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आएगा। रूट 24 की फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये 2 कॉमन आ जाता है, अंडर रूट ऑफ 3 2 जा 6 बच जाता है, तो 2 अंडर रूट ऑफ 6 बच जाता है। इसमें यदि आप करें तो यहाँ पे k की वैल्यू प्लस और 2 रूट 6 होके आता है। तो यानी कि आपके लिए जो k का वैल्यू है वो दो वैल्यू निकल के आया है। k का वैल्यू हम लिख सकते हैं, सो k इज इक्वल्स टू आइदर 2 रूट 6 और 2 रूट आइदर माइनस 2 रूट 6, ये दोनों में से कोई भी एक वैल्यू है तो वो सही है। आप इस तरीके से लिख दीजिए या प्लस माइनस 2 रूट 6 डाल के छोड़ दीजिए, दोनों में ही सही है। ये आपका सेकंड का फर्स्ट हो गया। अब हमें सेकंड का सेकंड भी देखना है। सेकंड के सेकंड में चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है, वहां पर है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये है आपका सेकंड इक्वेशन। इसमें भी बोला है कि इसके जो रूट्स हैं वो 0 है। तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमें a और b c की जरूरत पड़ेगी, कैसे निकालेंगे? तो इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो kx² आएगा, kx को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2kx आएगा, फिर ऊपर में 6 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये आउट ऑफ द टर्म है, इससे बाहर है, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है? जी हाँ, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ से दोबारा फॉर्मेट लिखता हूँ, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर अब चूंकि ये भी समझा रहा हूँ इसलिए हमने लिख दिया है। ax² प्लस bx प्लस c में क्या बोला है कि इसके रूट्स 0 इक्वल है, यानी कि d की वैल्यू 0 है। d के लिए फॉर्मूला क्या है? b²। यहाँ से कंपेयर करें, b की वैल्यू क्या है? माइनस 2k। b की वैल्यू क्या है? माइनस 2k, माइनस 2k, x नहीं माइनस 2k। तो सबसे पहले यहाँ तो फॉर्मूला लिखिए, d की वैल्यू क्या है? b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा। b की वैल्यू अभी भी हमने देखा माइनस 2k है, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a, a का वैल्यू यहाँ क्या है? k, a की वैल्यू क्या है? k,
सी की वैल्यू 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 0। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ये माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 के स्क्वायर माइनस ये आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 24 के इक्वल्स टू 0। अब देखिए इटसेल्फ एक क्वाड्रेटिक बन गया है। यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल आसान है, सही तरीके से कर लेंगे। इसमें 3 टर्म है नहीं जो स्प्लिट करना है। देखिए दोनों में से क्या क्या कॉमन आ सकता है, आप 4 कॉमन ले सकते हैं, के कॉमन ले सकते हैं। इससे 4 और के कॉमन चला गया तो सिर्फ बचा के। इसमें माइनस साइन है, माइनस के प्लस साइन हमने कॉमन लिया है। इसमें 24 से 4 को कॉमन निकालेंगे तो आपको बचेगा 6। कॉमन निकालने के बाद क्या बचता है, इसके लिए कुछ नहीं कीजिए, जिससे कॉमन लिया गया है उसको डिवाइड, जो कॉमन चला गया तो 24 के से कॉमन लिया गया है 4 के। तो देखिए के से के कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 6 जा 26 और 24, ये आपका के माइनस 6 यहाँ पे बच जाता है। तो ये हमारा रफ वर्क था, इसे हम हटा देते हैं। यहाँ पे जब आप करते हैं तो ये इक्वल्स टू 0 दिया। अगेन देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट आपको 0 दे रहा है, इसका मतलब है कि आइदर नंबर मस्ट बी 0। तो यहाँ पे k इक्वल्स टू 0 आएगा, या फिर आप k माइनस 6 की वैल्यू 0 लिखेंगे, k माइनस 6 की वैल्यू 0। यदि k माइनस 6 की वैल्यू 0 होती है तो k की वैल्यू 6 आएगी। अभी यहाँ देखिए k का वैल्यू तो आपके पास दो आ रहा है, एक 0 आ रहा है, दूसरा 6 आ रहा है, तो क्या दोनों आंसर होंगे? तो देखिए दोनों आंसर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जैसे ही आप k की वैल्यू 0 रखिए तो ये देखिए हमारा जो इक्वेशन आया था इसमें k की वैल्यू 0 रखते ही ये वाला टर्म ही हमारा गायब हो जाएगा, ये टर्म ही गायब हो जाएगा, जी की 0 इंटू एक्स खत्म हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन k की वो वैल्यू जिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बच ही नहीं रहा है तो हम कैसे वो मान ले लेंगे? इसका मतलब ये k इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, सिर्फ k इक्वल टू 6 होगा। तो हम इसका लिखेंगे सो वैल्यू ऑफ k so k is equals to 6 is the right answer of this question। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सेकंड के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मैं आपको दिखाऊं। ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखिए क्या क्या दे रहा है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth। एक रेक्टेंगुलर ग्रोव ड्रॉ करना, मतलब डिजाइन करना है, इसकी लेंथ जो है ना ट्वाइस इट्स ब्रेथ है एंड एरिया जो है 800 मीटर है। ये पॉसिबल है या नहीं, सबसे पहले ये बोला। और यदि पॉसिबल है तो इसकी लेंथ एंड ब्रेथ याद कीजिए। देखिए यदि हम इस वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो ये पॉसिबल है। यदि रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये कौन डिसाइड करेगा? ये डी डिसाइड करेगा। अब देखिए अल्टीमेट यहाँ पे क्या निकालना है? डी निकालना। इसलिए मैं पहले यही बोला था कि यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसका रियल लाइफ में भी यूज होने वाला है। तो देखिए ये रियल लाइफ का प्रॉब्लम दिया है, वर्ड प्रॉब्लम, और यहाँ पे भी हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करने के लिए चलते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन अगेन हम करेंगे अपने ब्लैक बोर्ड पे। ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ हम आ गए हैं, क्वेश्चन 3 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोला है? पहला क्वेश्चन लेंथ जो है इसके ब्रेथ से 2 गुना है। तो हम अज्यूम करते हैं लेट्स ब्रेथ लेट्स इज इक्वल टू x मीटर यूनिट, x मीटर ले लीजिए। क्यों? क्योंकि एरिया जो है मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो लेंथ इसका कितना हो जाएगा? लेंथ जो है इसने मतलब ट्वाइस इज ट्वाइस, यानी कि लेंथ जो है इसका 2x हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ही बोला एरिया, एरिया इक्वल टू कितना बोल दिया है? 800 मीटर, 800 मीटर स्क्वायर। अब एरिया की वैल्यू, एरिया क्या होता है? L इंटू बी, L इंटू बी की वैल्यू 800 दिया है। L की जगह क्या लेंगे? 2x, ये है लेंथ 2x इंटू बी, बी की जगह क्या? सिर्फ x, x इज इक्वल टू 800। ये देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुका है। क्या होगा? 2x इंटू x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर 800 लेफ्ट साइड आएगा तो -800 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसने बोला क्या ये पॉसिबल है ऐसा डिजाइन करना या नहीं? सॉल्यूशन बाद में बोला, पहले पूछा पॉसिबल भी है कि नहीं। तो ये पॉसिबल है या नहीं इसके लिए मैं क्या बताया? डी की वैल्यू निकालनी। डी के लिए बी ए सी सबकी जरूरत पड़ेगी। तो हम इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करें, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए सी कॉन्स्टेंट टर्म होता है, ये सी हो गया और ये आपका ए वाला टर्म हो गया।
मिडिल टर्म तो गायब है, यानी कि यहाँ पर बी की वैल्यू 0 है। ये पॉइंट ध्यान में रखिए। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं, बी की जगह 800 ले लेंगे, फिर बोलेंगे ये तो गलत आ रहा है, ये सही या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए बी के वैल्यू एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है, और यहाँ एक्स का टर्म ही गायब है। इसका मतलब एक्स का टर्म इसलिए गायब हो गया कि बी की वैल्यू 0 था, 0 एक्स से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो 0 को नहीं लिखा गया, छोड़ दिया गया, इसलिए यहाँ पे बी 0 है। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर लिखना है, लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए, कोई बात नहीं। माइनस 4a, ए की वैल्यू 2 और सी ध्यान से देखिए, सी की वैल्यू माइनस 800। सी की वैल्यू क्या है, माइनस 800। तो यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे, ये जो 0 दिया माइनस, ये माइनस और 800 का माइनस क्या दे दिया आपको, प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 6400, यानी कि डी की जो वैल्यू आया है 6400 आया है। और इसका मतलब क्या हुआ, डी इज ग्रेटर देन 0 है। डी यदि ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ सच रेक्टेंगुलर ग्रुप। अब बोला कि पॉसिबल यदि है तो आप उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालिए। इसका मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। क्या है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी। क्योंकि डी हमने निकाल लिया इसलिए डी लिखते हैं, अदरवाइज में लिखना होता माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो हमने यहाँ पे लिखा 2a, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगेन अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, बी अभी अभी हम समझे थे 0 है, प्लस या माइनस अंडर रूट ऑफ डी, डी है 6400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। अगेन चेक कीजिए, ए की वैल्यू क्या है, 2 है, ए की वैल्यू क्या है, 2 है, तो डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 0 माइनस 0 बोले प्लस 0 बोले 0 ही है, 0 के आगे प्लस और माइनस है प्लस माइनस, ये 6400, इसको हम लिख सकते हैं 64 इंटू 100, 64 का स्क्वायर रूट 8, 100 का स्क्वायर रूट 10, तो 8 इंटू 10 बाहर के आ गया 80, यानी कि ये किसका स्क्वायर रूट है, 80 का, तो प्लस माइनस 80 डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए ये है तो हमारा, और इसको सॉल्व करें तो ये आपका प्लस माइनस 4 2 8 20 आ गया। लेकिन ये x की वैल्यू आया है, दिस इज वैल्यू ऑफ x, ठीक है, ये आपका x का वैल्यू आया है। आपसे x का वैल्यू नहीं पूछा है, आपसे पूछा है लेंथ, आपसे पूछा है ब्रेथ। तो देखिए अब ये प्लस और माइनस है, नेगेटिव लेंथ या ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकता है, लिख देंगे सिंस लेंथ एंड ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ एंड ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो अब माइनस 620 को छोड़ देंगे, ब्रेथ इज इक्वल टू जो x है यहाँ पे 20 निकला, x की वैल्यू 20 मीटर, लेंथ कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, यानी कि 2 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर। सिंपल, खत्म, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये था क्वेश्चन का सॉल्यूशन, 20 एंड 40, ये आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, देन सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या करे, क्वेश्चन 4 करा इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यानी पूछ रहा है क्या यह संभव ही है क्या, इफ द डिटरमाइन देयर ए परसेंटेज, यदि हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है इसका, सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, जिसमें 2 फ्रेंड्स का सम एज जो है वो 20 ईयर्स है, 4 ईयर को प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 48। तो बोल रहे कि दो ऐसा दोस्त, क्या उसकी उम्र ऐसा पॉसिबल है दोनों दोस्त की उम्र को सम करें तो वो आपको 20 दे, लेकिन उसके उम्र का जो 4 साल पहले था उसके प्रोडक्ट करेंगे तो 48 हो, क्या ये पॉसिबल है भी नहीं है, तो निकालना है, नहीं है तो नहीं निकालना। तो लेट्स सी क्या पॉसिबल है या नहीं। हम अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बोला है कि सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड्स। तो देखिए हम पहले लिख लेते हैं, लेट्स एज प्रेजेंट इज, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या बोला है, सम, यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं लेट्स प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज, ठीक है, एज ऑफ
फ्रेंड ए, पहले दोस्त का ए या बी ऐसे करके कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्स ईयर, ये एक का ये है, तो सेकेंड फ्रेंड का एज क्या होगा? अभी दो फ्रेंड का सम यदि 20 है तो आप समझिए दो नंबर का जो है सम आपको 40 दिया गया और एक नंबर बोला कि भैया 2 है, तो अनदर नंबर क्या होगा? 40 - 2 दैट इज 38। इसी तरीके से इसी लॉजिक पे दो नंबर का सम या कहिए दो एज है उसका सम 20 से 20 बोला गया, 20 ईयर्स, और यदि पहला एक्स है तो दूसरा क्या होगा? 20 - एक्स ईयर, ये हो गया। लेकिन कह रहे हैं कि 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले कि दोनों के एज का प्रोडक्ट, हम लिखते हैं 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो, ये बात करते हैं। तो 4 ईयर्स एगो एज ऑफ पहले दो फ्रेंड, पहले फ्रेंड का एज क्या हो जाएगा? यदि अभी किसी का उम्र 10 साल है तो 5 साल पहले क्या था? 10 घटा 5 साल। उसी तरह से x - 4 हो जाएगा। यदि हम सेकेंड फ्रेंड की बात करें तो सेकेंड फ्रेंड अभी 20 - x है, 4 साल पहले कितना होगा? तो -4 कर देंगे, यानी आपका आ जाएगा 16 - x। इनके जो 4 साल पहले के एज है इसका प्रोडक्ट, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अभी 4 साल पहले जो एज है x - 4 16 - x, इसका प्रोडक्ट, क्या ये प्रोडक्ट इक्वल टू 48 पॉसिबल है? ये है क्वेश्चन। अब ये मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, पूछ रहा है क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने मतलब इस x को इसके सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x होगा, x को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे -16x² होगा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया x को, अब हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? -4 को ले जाएंगे, सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × 16 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, 16 4 जा 64, ये माइनस प्लस 4 × x -4 + 4x होगा = 48, ये हो गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है, हमें पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है। कैसे ले जाएंगे? तो ये 16x यहाँ है और ये 4x है, इसको सॉल्व करेंगे 16 + 4 20x हो जाएगा, और ये -16x² है तो -16x², ये x कितना आ गया आपका? 16 + 4 यानी कि +20x आ गया, ये -64 है, ये इस साइड आके -48 होगा = 0। अब माइनस ले कॉमन लेके सब चेंज कर दिए, सबकी साइन चेंज हो जाएगी, 16x² हो जाएगा, और ये रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बी ए की वैल्यू माइनस में ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। अभी इसको सॉल्व कीजिए, -16x² + 20x, ये दोनों सॉल्व होगा, माइनस प्लस प्लस होगा, पर आएगा साइन माइनस का ही, 8 4 12 2 बाकी 1 6 4 10 और 1 11, ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट में। अब इसमें और सिंपलीफाई कर सकते हैं, क्या 4 आपका कॉमन आ सकता है? यस, सभी से 4 कॉमन आ जाएगा, -4 कॉमन लीजिए, -4 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा? 4x x² बचेगा, यहाँ 4 5 जा 20 बचेगा, यहाँ से -2 भी कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ आपका ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ -4 कॉमन लिया है, ये हो गया, ये प्लस में रहेगा, कितना प्लस? 4 कॉमन गया है, 4 2 जा 8, 8 3 11 है 32, 8 4 32 28, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका हो जाता है 4x² - 5x + 28 = 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए कर दिया गया क्योंकि हमें पता है कि आगे चल के d की वैल्यू निकालना है, जिसका फॉर्मूला b² - 4ac होने वाला है, और यहाँ पर b यदि आपका नहीं लेते हैं तो 20 होगा, फिर 20 का स्क्वायर कीजिए, फिर उसको 16 × 120 112 × 4 कीजिए, तो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता, तो कैलकुलेशन हमारा शॉर्ट हो जाए, इसलिए हमने 4 से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया। अब ये b की वैल्यू यहाँ देखिए, b ये -5 है आपका, b का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर -4a, ये है आपका a की वैल्यू क्या है? 4 × c की वैल्यू क्या है? 28, ये आपका हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर तो 25 देगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये सबका करेंगे तो ये माइनस ही रहेगा, 4 4 जा 16 होगा, 16 × 28
अब देखिए बस इतना पर ही आप यहाँ पर बता सकते हैं d इज इक्वल टू लेस देन 0। क्यों कि 16 को यदि 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, 28 तो छोड़ दीजिए, 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 32 आ जाता है। तो 25 माइनस 32 तो नेगेटिव नंबर देगा। तो बस सिंपल यहाँ से ही पता चल गया d इज लेस देन 0। सिंस d इज लेस देन 0 सो नो इट इज नॉट पॉसिबल, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। यदि रियल रूट्स नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, खत्म, सिंपल। यहाँ पे क्या हो गया, नॉट पॉसिबल। तो ये जो है फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मतलब वो जो कंडीशन बोला उस कंडीशन के बेसिस पे वो पॉसिबल नहीं है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमें हमने 4 देख लिया, नॉट पॉसिबल आया। ये पॉसिबल नहीं है कि दोस्त की अभी की उम्र 20 साल हो और 4 साल पहले की उम्र का वो प्रोडक्ट करे तो 48 ईयर्स हो, पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, कह रहा है इज इट पॉसिबल, यहाँ ये कह रहा है कि पॉसिबल है डिजाइन करना क्या, एक रेक्टेंगुलर पार्क जिसकी पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, और यदि पॉसिबल है तो आप उसकी लेंथ एंड ब्रेथ को ज्ञात कीजिए। अगेन सेम सिचुएशन, हम आते हैं अपने बोर्ड की तरफ, ब्लैक बोर्ड पे आगे क्वेश्चन 5 है, हम 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने होगा, आप देख सकते हैं पॉसिबल है या नहीं है। पहले ये पूछा है जिसकी पेरीमीटर 40 हो और उसकी ब्रेथ 400 हो। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ हम ये अज्यूम करेंगे, लेट्स लेंथ इज इक्वल टू x मीटर, यहाँ पे क्या है x मीटर लगा दीजिए। ब्रेथ इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, यदि आप पेरीमीटर जो दिया है, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या आता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ से हम ब्रेथ निकाल, ऐसे 2 वेरिएबल्स में हो जाएगा, बी वाई लेते हैं तो फिर चेंज करने तो आपको 2 वेरिएबल्स प्रॉब्लम होगा। हम यहाँ पे रफ वर्क करके आपको बता रहे हैं। पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी है, एल की वैल्यू हमें अब निकालनी है। पेरीमीटर आपको गिवन है कितना 80, तो हम यहाँ पे पेरीमीटर की जगह 80 लिखते हैं, 2 इंटू एल निकालना है और बी की जगह बी रखिए या एक्स लिख दीजिए। यदि इसको सॉल्व कीजिएगा 2 1 जा 2, 240 होता है, एल प्लस एक्स की वैल्यू आ गया 40, एल की वैल्यू क्या आ जाएगा 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 माइनस एक्स, ये आपका निकल के आया, निकल के नहीं है, ये हमारा एज्यूम्पशन से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एज्यूम कर लिया है कि बी की वैल्यू ब्रेथ जो होगा वो ब्रेथ जो है आपका 40 माइनस एक्स मीटर होगा। क्यों होगा, अभी अभी हमने समझाया, पेरीमीटर का हाफ 40 होगा, पेरीमीटर का हाफ जो होता है एल प्लस बी होता है, एल प्लस बी की वैल्यू 40 दिया है, बी एल हमने एक्स माना है तो बी 40 माइनस एक्स हो जाएगा, दैट्स सिंपल। अब ये यहाँ पर एरिया की वैल्यू क्या होगी, एरिया इसने बोला है क्वेश्चन में कि 400 मीटर स्क्वायर, एरिया 400 मीटर स्क्वायर बोला, और एरिया की फॉर्मूला क्या होती है एल इंटू बी, यानी कि एल इंटू बी आपको बोला है 400 मीटर। यदि ये ऐसा बोला है तो हम यहाँ पे एल की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू 40 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू 400, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा। कैसे, ये 40x माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। यहाँ पे आप इसको रीअरेंज करें तो पाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, ये इस साइड आके माइनस 400 इक्वल टू 0। तो ये आपको मिल गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर ये पूछा है कि इज इट पॉसिबल, यानी कि हमें d की वैल्यू निकालनी है। d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर चलते हैं b की वैल्यू, ये वाला टर्म में b आता है यानी कि प्लस 40, तो 40 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है -1 है, ध्यान दीजिए a की वैल्यू क्या है -1 है, -1 इंटू c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू भी माइनस 400 है, -400। अब देखिए 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आ गया। अब यहाँ माइनस और माइनस करेंगे प्लस, और फिर ये करेंगे तो माइनस, 4 इंटू 1 करेंगे 4, 4 इंटू 4 करेंगे 16, और ये 100 है तो 1600। ओवरऑल ये क्या हो गया 1600 माइनस 1600 जीरो दिया, तो इसका मतलब d इक्वल टू 0 हो गया। तो ऐसा नहीं है कि ये नॉट रियल होगा, ये रियल होगा और रूट्स इसके इक्वल भी होंगे। सिंस d इक्वल टू 0 आया तो रियल एंड इक्वल रूट्स,
रियल भी है और इक्वल भी है, यानी कि ये पॉसिबल है। यस इट इज पॉसिबल। यस इट इज पॉसिबल, ये आपका पॉसिबल है। यहाँ तक समझ में आ गई? पॉसिबल है, क्लियर है। अब क्या करना है? पॉसिबल है तो वैल्यू निकालना है भाई। वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a। तो d की वैल्यू तो 0 आ गई है। ऊपर चल के देखें तो b की वैल्यू क्या है? भैया b की वैल्यू 40 है, तो b की जगह हम 40 लिखेंगे। ये माइनस b है तो माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, डी 0 है, प्लस माइनस के आगे कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू देखें तो ये 1 है। यहाँ पर a की वैल्यू देखिए तो -1 है, हमने यहाँ लगा दिया -1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 40 -40 डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 1 जा 2, 2 20 जा 40, x की वैल्यू निकल के आ गया 2। अब देखिए ये 1 ही क्यों है? क्योंकि ये जो प्लस माइनस 0 किया तो यही हो गया, इसलिए इसमें क्या हुआ, लेंथ जो है ये भी आपका 20 मीटर आया, ब्रेथ जो है ये भी 20 मीटर आया, यानी कि और अच्छे इंटरेस्टिंग से आप बात करें तो इट इज एन स्क्वायर। इट इज एन स्क्वायर। एन स्क्वायर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हमें रेक्टेंगल ना देके स्क्वायर निकल के आ गया, तो हमें पॉसिबल था, एग्जिस्ट हो गया, सॉल्यूशन निकल के गया। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चन 4.3 के सारे क्वेश्चन को विद डिटेल सॉल्व कर लिया। इसके आगे आपको कुछ डिटेल नहीं दिया है, समरी में है। ये समरी में वही सारी चीजें जो हमने आपको बताया है, और ये इस तरीके से आपका चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी एक्सरसाइज आपसे मिस ना हो। जुड़े रहिए हमसे, हम आपके लिए वीडियो क्लास के लिए निश्चित तौर पे लाएंगे। यदि आपको कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। समझ में नहीं आए दोबारा वीडियो देखिए, फिर भी समझ में नहीं आए आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपसे मिलेंगे 1 to 1 जरूरत पड़ी तो वहां भी आपके क्वेश्चन को, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मिलते हैं अगली क्लास में।